अस्सलाम वालेकुम। राना उस्मान एडवाइस के पैनल से आज हम जिस लोकेशन पर मौजूद है मरी पॉइंट, और हमें ज्वाइन किया मिस्टर कैसर सलीम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसर भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। तो कैसर भाई, एक तो हमारे जो नए आने वाले व्यूअर्स हैं या क्लाइंट्स हैं, उनको इस मरी पॉइंट के हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ करें कि ये क्या पॉइंट है, इसकी क्या वैल्यू है। उस्मान भाई, मरी पॉइंट या लेज़ी एस के नाम से भी इस एरिया को जाना जाता है। बहरिया टाउन की सबसे हाइटेड लोकेशन है यहाँ पर। और इसकी अगर सराउंडिंग की बात करें तो इसकी सराउंडिंग के अंदर बहरिया होम्स के 4 प्रीसेंट आ जाते हैं। सबसे खूबसूरत लोकेशन अगर बहरिया टाउन कराची की कहा जाए तो गलत ना होगा। प्रीसेंट 10A के विलाज आ जाते हैं इसकी सराउंडिंग के अंदर, 200 गज़ के विलाज हैं। और 11A के 200 गज़ के और 152 गज़ के विलाज आ जाते हैं इसकी लोकेशन के अंदर। और इसके अलावा 11B के 152 गज़ के विलास और 125 गज़ के प्लॉट्स के ऑप्शन आ जाते हैं इसकी सराउंडिंग के अंदर। और इसके अलावा 10B के 152 गज़ के विलास और 125 गज़ के प्लॉट के ऑप्शन इसकी सराउंडिंग के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, एक तो ये है कि सबसे हाइटेड लोकेशन है बहरिया टाउन कराची की है, और दूसरा बहरिया टाउन कराची के अंदर सबसे पहले अलाइव होने वाला एरिया भी यही है। रिसेंट 10A का एरिया बहरिया टाउन कराची के अंदर सबसे पहले अलाइव होने वाले एरिया में से एक है। कैसर भाई, ये बताएं, जिस तरह आपने बताया प्रीसेंट 10A, 11A, 10B और 11B इसकी सराउंडिंग में मौजूद है, क्या ये प्रीसेंट आबाद है? जी उस्मान, जैसे कि मैंने बात की कि सबसे पहले जो एरिया अलाइव हुआ था वो यही एरिया है। 10A पहले अलाइव हो गया था, इसके बाद प्रीसेंट 11A है। 200 गज़ के विलाज, 152 गज़ के विलाज, ये तकरीबन 1.5 साल पहले मुकम्मल आबाद हो गए थे। 11B का एरिया है हमारी बैक साइड के ऊपर, लेज़ी एस से जैसे ही हम नीचे उतरें तो 11B के विलाज आ जाते हैं। ये तकरीबन 1 साल पहले ये 80% अलाइव थे और इस वक्त 100% अलाइव हो चुके हैं। बाकी फोर्थ ऑप्शन जो है 10B के विलाज हैं। 10B के विलाज जो हैं वो रिसेंटली यहाँ पर अलाइव हुए हैं यहाँ पर, और वहाँ पर पॉपुलेशन जो है रिसेंटली मूव होना स्टार्ट हुई है। प्राइवेट प्लॉट्स के ऊपर ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुई है, रेडी टू मूव विलाज ज़्यादा हैं। और अगर बात करें कि 10B के जो इटसेल्फ अपने विलाज हैं, बहरिया होम्स हैं, वो तकरीबन अभी 1 से 2 महीना पहले उनको यहाँ पर पोजेशन मिला है, तो लोग यहाँ पर मूव होना स्टार्ट हुए हैं। मतलब कि 10A, 11A और 11B बिल्कुल पॉपुलेटेड है, आबाद है, और जो बिल्ड प्रॉपर्टी 10B की है उसको अभी पोजेशन मिला है और लोगों ने मूव होना शुरू किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा हमें ये बताएं कि इसकी सराउंडिंग में, मरी पॉइंट की सराउंडिंग में 10A के 200 स्क्वायर यार्ड के विलाज है, या 11A के जो 200 गज के विलाज है 200 स्क्वायर यार्ड के, इनके थोड़ा कंपैरिजन करने के रेट्स इस वक्त क्या चल रहे हैं, करंट मार्केट वैल्यू क्या है इसकी? 10A के जो 200 गज़ के विलाज हैं इस वक्त बॉटम लाइन पर आए हुए हैं। तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख, 2 करोड़ 20 लाख तक इन विलाज ने पीक अचीव की थी इनके रेट्स ने। मौजूदा रेट जो इनके चल रहे हैं वो तकरीबन 1 करोड़ 75 लाख रुपए की ब्रैकेट के अंदर 10A का विला मिल जाता है। और इससे बिल्कुल एडजेसेंट इसके अपोजिट 11A के 200 गज़ के विलाज हैं, वो तकरीबन हमें 10A के विलाज से थोड़ा सा इकनॉमिकल मिल जाते हैं। वो 200 गज़ के विलाज 11A के हमें तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख रुपए की ब्रैकेट के अंदर मिल जाते हैं। और 11A के अगर 152 गज़ के विलास की बात करें वो हमें तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख से लेकर और 1 करोड़ 55 लाख रुपए की ब्रैकेट के अंदर मिल जाते हैं। और दूसरा ये बताएं कि क्या भाई, ये जो 152 वाले 11A वाले तो आपने बता दिए, जो 10B के हैं और 11B के 150 वाले विलाज है बहरिया के बिल्ड किए होम, उनकी क्या प्राइसेस चल रही हैं उनकी? जैसे ही हम 11A या 10A से थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि हाइटेड एरिया, हिली एरिया, यहाँ पर रेट जो है वो ज़रा ज़्यादा है, कस्टमर इधर ज़्यादा मूव करता है। नो डाउट 11B की और 10B की मार्केट भी इस वक्त हॉट है, लेकिन वहाँ पर रेट जो है कंपैरेटिवली हमें 11A के 152 गज़ के विलास की निस्बत कम देखने को मिलते हैं। 11B के अंदर 152 गज़ के जो विलास हैं वो तकरीबन हमें 1 करोड़ 40 लाख रुपए की ब्रैकेट के अंदर मिल जाते हैं जी। और 10B के जो 152 गज़ के विलास हैं बहरिया होम्स, वो हमें तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख रुपए की ब्रैकेट के अंदर मिल जाते हैं विद की। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो हमने आपसे डिस्कस कर ली, लेकिन एक चीज़ हमें ये बताएं, अमेनिटीज़ या फैसिलिटीज़ क्या इन जो बहरिया होम्स है या ये प्रीसेंट्स हैं जो मरी पॉइंट की सराउंडिंग में, या सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से लगा ले, ये तमाम तर चीज़ें प्रोवाइड कर रखी है बहरिया ने? अगर उस्मान हमारा कैमरामैन आपको दिखाए तो बैक साइड के ऊपर 11A के एंट्रेंस के ऊपर भी सिक्योरिटी गार्ड का केबन है, और 10A के जो विलाज हैं उनके एंट्रेंस के ऊपर भी सिक्योरिटी गार्ड जो हैं उनका केबन है, और सिक्योरिटी 24/7 यहाँ पर अवेलेबल है। और इसके अलावा अगर बेसिक एमिनिटीज़ की बात करें तो 10A की शॉपिंग गैलरी, इसके अलावा मरहबा मार्ट टोटल ऑपरेशनल है। और इसके अलावा
एक और हमारी बैक साइड के ऊपर आप देख सकते हैं हिल टॉप रेस्टोरेंट हो गया, 10A ओल्ड कमर्शियल का एरिया हो गया। वहाँ पर खाने पीने की ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम सहूलतें जो हैं वहाँ पर मैसर हैं। लेकिन जिस तरह हम इस लोकेशन पर मौजूद है मरी पॉइंट पे, ऐसे लगता है कि बहरिया टाउन कराची का सबसे ज़्यादा आबाद एरिया यही है। बिल्कुल उस्मान, एक तो यहाँ पर पॉपुलेशन इटसेल्फ इस एरिया की अपनी है, और दूसरा ये विजिटर्स प्लेस है यहाँ पर। जी। आप ये देखें इस वक्त हमारी सराउंडिंग के अंदर यहाँ पर आपको हर तरफ विजिटर्स नज़र आएंगे। लोग इस खूबसूरत मौसम को, बहरिया टाउन की जो जिसे कहते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की लाइफ है, उसको यहाँ पर इंजॉय करने के लिए आते हैं। अच्छा, इस वक्त आपने जिस तरह बताया कि प्राइसेस अपने बॉटम लेवल पर आई हुई है अरूज से नीचे की तरफ, बिल्कुल कि पीक लेवल पे जो विला आपको 2 करोड़ 20 लाख से 30 लाख में मिलता था, इस वक्त आपको 1 करोड़ 75 से 80 लाख के ब्रैकेट में मिल रहा है। बिल्कुल ऐसे और ही। दूसरा हमें ये बताएं कि कुछ लोग कहते हैं कि यार अगर हम बहरिया बिल्ड प्रॉपर्टी की तरफ क्यों जाएं, अपना विला बनाएं। फर्ज करें कि 10A का विला 180 लाख का मिल रहा है, अगर हम 250 गज का विला खुद बनाते हैं, उस पर क्या कंस्ट्रक्शन लागत होती है, प्लाट की कॉस्ट है वो क्या है, और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या है। और दूसरा ये बताएं कि बेहतर हमें कौन सा सूट करेगा, कि हम बिल्ड प्रॉपर्टी की तरफ जाएं या कंस्ट्रक्शन करवाएं। उस्मान, इसके अंदर सबसे पहले बात ये कर लें कि हमेशा अपना प्लॉट लेकर अपनी मर्जी की जो आप कंस्ट्रक्शन करवाने हैं उसका तो नेमुल बदल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कि उसके अंदर आप क्वालिटी कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, अपनी मर्जी का मटेरियल उसमें यूज़ कर सकते हैं, और अपनी मर्जी की कस्टमाइज कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, चाहे वो 4 बेडरूम हो, 5 बेडरूम हो, 3 बेडरूम हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा रहा ऑप्शन जो बहरिया होम्स हैं, रेडी टू मूव विलाज हैं, बहरिया टाउन मैनेजमेंट ने दिए थे। ये डिपेंड करता है कि आपकी मेंटालिटी क्या है, आप कस्टमाइज कंस्ट्रक्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं, क्वालिटी कॉन्शियस हैं, तो आप प्लॉट लेकर उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन करवाएं। और अगर आप इकोनॉमिकल ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं तो बहरिया होम्स जो हैं इस वक्त बहरिया टाउन कराची की मार्केट के अंदर फ्री प्लॉट के साथ आपको सिर्फ कंस्ट्रक्शन के रेट के अंदर एक अच्छा विला आपको मिल रहा है। आप ये देखें 200 गज़ के अगर विला की हम बात करें, जस्ट कंस्ट्रक्शन कास्ट ही 2 करोड़ रुपए आ रही है, और विला आपको यहाँ पर कास्ट कर रहा है तकरीबन 1 करोड़ 75 लाख रुपए का। तो कंस्ट्रक्शन रेट से भी कम के अंदर आपको विला कास्ट कर रहा है। मतलब कि आपका कहने का मतलब ये है कि जो लोग अपनी पसंद की कस्टमाइज कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं, कि अपने हिसाब से अपना घर बनवाना चाह रहे हैं, अपना ड्रीम होम बनवाना चाह रहे हैं, कि साइज़ ये हो, लोकेशन ये हो, और वो बजट को नहीं देख रहे, अपनी लोकेशन को, अपने लाइफस्टाइल को देख रहे हैं, और जो अपने बजट को भी देख रहे हैं कि 2 करोड़ के अंदर हमें कोई चीज़ मिल जाए, तो उनके लिए बहरिया होम्स। और जो अपने बजट को नहीं देख रहे, सिर्फ लोकेशन देख रहे हैं और क्वालिटी कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, वो अपना प्लॉट लेने के बाद अपनी पसंद का उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाएं। बिल्कुल ऐसे ही। तो थैंक यू कैसर साहब, आपने हमारे क्लाइंट्स को, हमारे नए आने वाले व्यूवर्स को गाइड किया कि जो लोग अपनी पसंद की लोकेशन और अपनी पसंद की कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं, तो वो अपना प्लॉट ले, उसके ऊपर अपना घर बनाए, अपने ख्वाबों का घर तामीर करे। लेकिन जो लोग रेडी टू मूव, इसी वक्त प्रॉपर्टी परचेज करने के बाद मूव होना चाह रहे हैं, उनके लिए ये वाली जो लोकेशन है आइडियल लोकेशन है। इस वीडियो के अंदर मैं एक दफ़ा और कह रहा हूँ कि हम बहरिया टाउन कराची के अंदर प्रॉपर्टी परचेज नहीं करते, बल्कि बहरिया टाउन कराची के लाइफस्टाइल को परचेज करते हैं। फर्दर व्यूअर्स, आपकी कोई भी क्यूरी हो, बहरिया के मतलब कुछ जानना चाहते हैं या अपने प्लाट के ऊपर अपनी कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं, तो दिए गए नंबर पर एडवाइस की टीम से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।